हाय गाइज, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10 के आईसीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी 21 एक्सरसाइज है, वो चल रही है। देखिए, आईसीएसई बोर्ड में 2-3 टाइप की बुक चलती है, तो कौन सी बुक से है ये आपको देख लेना है। जो मैं थंबनेल में डालूंगा उसी बुक में से ये 21 एक्सरसाइज है। बाकी बुकों में किसी में 18th एक्सरसाइज है, किसी में 19th एक्सरसाइज है, तो चेकअप कर लेना। लेकिन क्वेश्चन है वो सिमिलर रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। 1+tan² ए अपॉन ए कोसेक स्क्वायर ए इंटू ए कोट ए और इजक्वल टू ए टेन ए। प्रूव करना है आपको। मैंने बताया है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइन कोस में खोल दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और कैसे होता है। फ्रॉम एलएचएस ये बन जाएगा 1+tan² ए, तो 1+tan² ए मल्टीप्लिकेशन में हमें दिया हुआ है कोटे, तो कोटे अपॉन आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अपॉन क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए राइट डाउन कर दीजिए। अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, अपॉन क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए पहले एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन कोस में बाद में खोलते हैं, क्योंकि उसको हम पहले जानते हैं। जब जानते हो तो वो चीज़ पहले लगा दीजिए। देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाओगे तो 1+tan² को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। ये बन गया सेक स्क्वायर ए इंटू बन गया कोट ए, अपॉन में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए। सबको साइन कोस में खोलते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू होता है साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ओपन करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए। कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आ गया कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए आ गया। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर है, तो ये आ गया 1/sin स्क्वायर ए, तो 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके लिख दीजिए। कैंसिल आउट देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कोस स्क्वायर है तो कोस ऐसे, कोस से कैंसिल आउट हो गया, साइन ऐसे ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म बची वो क्या बची, नीचे रहा साइन ए, ऊपर रहा कोसे, तो साइन ए अपॉन कोसे हो गया। क्या हो गया, साइन ए अपॉन कोसे हो गया। और साइन ए अपॉन कोसे को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। तो इक्वल टू आ गया टेन ए, इक्वल टू क्या आ गया, टेन ए। अब देखिए आपके आरएचएस में यही दिया हुआ है ना, इक्वल टू टेन ए दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो गया, टेन ए और इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू आरएचएस। नीचे लिखोगे इट्स प्रूव्ड, तो लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कहाँ टर्म में कहाँ पे डाउट है और किस तरीके का डाउट है, मुझे भी पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अरे यही बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना रहता है और किस तरीके से आंसर है फाइंड आउट करते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साइन को उसमें खोल दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एलएचएस लेते हैं तो फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या बनता है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे बनाया नहीं बना, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अप्लाई कर दीजिए तो टेन थीटा इक्वल टू, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो साइन कोस में ही हमें खोलना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अप्लाई कीजिए यहाँ पे और राइट डाउन कीजिए। तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन बन गया कोस स्क्वायर ए, अपॉन क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए एज इट इज। साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। जो एलसीएम आ रहा है लीजिए, तो कोस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा ना यहाँ पे, तो लीजिए कोस स्क्वायर ए एलसीएम। एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। क्या बना यहाँ पे, इधर रह गया साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए हो गया। तो साइन स्क्वायर ए इंटू आ जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। देखिए ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए। तो लीजिए साइन स्क्वायर ए को कॉमन और कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर ए, ये कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं ऊपर तो क्या बनता है, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। और यही बन रहा है वन माइनस कोस स्क्वायर ए बन रहा है। और नीचे क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर ए, तो अपॉन कोस स्क्वायर ए बच रहा है। नीचे क्या बचा, अपॉन कोस स्क्वायर ए, यही बच रहा है। अब देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हैं और कैसे, एक आइडेंटिटी हम जानते हैं। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी राइट डाउन कर रहा हूँ, समझ लेना। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, और यही होता है वन। ये एज इट इज उतार दीजिए। वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू है साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे में क्या दिया हुआ आपको, कोस स्क्वायर ए, तो नीचे में लिख दिया कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। अरे हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू आ गया टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए आ रहा है ना, एलएचएस में साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन हुआ, साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इजिकल टू लिख दीजिए आरएचएस, इजिकल टू क्या हो गया, आरएचएस हो गया। आरएचएस नीचे आ जाएगा इट्स प्रूव्ड, इट्स
प्रूव्ड। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। जनरली यही तरीका रहता है और इसी तरीके से आप सोल्व आउट करोगे। देखिए मेथड है वो यही रहता है, किसी भी अलग आपको दिया हुआ है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले साइन कोस में खोल दो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सोल्व आउट कर दो उसको। अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगा दीजिए, अदरवाइज आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू है कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एलएचएस लेते हैं तो फ्रॉम एलएचएस एलएचएस लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अरे यही बनता है कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आप जानते हो कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अप्लाई कर दीजिए। क्या रहता है फॉर्मूला देखिए, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा रहता है। अब देखिए अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ये है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए एज इट इज आ गया। एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, तो लीजिए साइन स्क्वायर ए एलसीएम, साइन स्क्वायर ए आ गया एलसीएम, आ गया साइन स्क्वायर ए एलसीएम। यहां पर देखिए क्या बनेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज, इंटू में आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। जो कॉमन आ रहा है टर्म को कॉमन लीजिए और बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो जो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए आ गया कॉमन, आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कॉमन। जब कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया तो यहाँ बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अपॉन में कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए, तो अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए सेव करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, पढ़ा है हमने तो लगा दीजिए। यहाँ पे क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और यही होता है इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कोस स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा आपका, तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए एज इट इज आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया आपने कोस स्क्वायर ए, क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए लिख दिया, आ गया एज इट इज। अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो अपॉन आ गया साइन स्क्वायर ए, अपॉन क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आपको पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए इंटू आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, क्या आ जाएगा कोट ए, तो ये कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इज इक्वल टू लिखिए आर एच एस एंड इट्स प्रूव्ड इक्वल टू आर एच एस, नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड
इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है जो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ रहा होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही तरीका है। देखिए काफ़ी अच्छे से हमने क्लियर किया है इसको और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कोसेक ए प्लस साइन ए कोसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस, जो एलएचएस की टर्म है उनको सबको लिख दीजिए। क्या है आपके पास एलएचएस में? कोसेक ए प्लस साइन है तो कोसेक ए प्लस साइन ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है? कोसेक ए माइनस साइन ए, तो कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए माइनस क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो पूरा टर्म लिखिए कोसेक ए माइनस साइन ए। अब देखिए इसमें कोई डाउट किसी को? कोसेक ए प्लस साइन ए और कोसेक ए माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। एक प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या होती है? अगर है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कीजिए, कन्वर्ट कीजिए कोसेक ए प्लस साइन ए को और कोसेक ए माइनस साइन ए को। क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे लिख दिया इतना। अब देखिए कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा। तो अब ओपन कीजिए इसको, तो 1 साइन थीटा लिखिए और इसको लिखिए साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया 1 साइन स्क्वायर ए। तो 1 आ गया साइन स्क्वायर ए, माइनस आ गया साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर ए, तो देखिए क्या आता है और कैसे कन्वर्ट होता है। एलसीएम लीजिए साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए आ गया साइन स्क्वायर ए। और ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन दी पावर 4 ए बन गया। क्या बन गया? 1 माइनस साइन दी पावर 4 ए। अब देखिए यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं आगे भी हम, और किस तरीके से करेंगे देखिए। 1 को तो लिख सकते हैं 1 दी स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर। तो ये लिख दीजिए 1 को लिख दिया हमने 1 दी स्क्वायर, और साइन दी पावर 4 ए को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए और इसका लिख दिया आपने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे है साइन स्क्वायर ए, तो उसको लिख दिया आपने एज इट इज साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी फिर लगा देते हैं। जो ऊपर लगाई थी हमने वो प्रॉपर्टी अगेन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है और किस तरीके से बनेगा ये समझने वाली बात है। ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। दूसरा बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अपोन में कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए है तो अपोन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अपोन कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसे क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा।
प्रॉपर्टी में हर बार राइट डाउन करा रहा हूँ, आपको भी हर बार राइट डाउन करना है, क्योंकि ऐसा है ना कि जिस चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा रिमेंबर होती जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए क्या आता है और कैसे बनेगा, ये समझने वाली बात है। तो करते हैं सोल्व आउट। तो क्या आती है टर्म, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया कोस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, आएगा। अपोन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो अपोन में आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाइए अंदर और सेपरेट सेपरेट राइट डाउन कीजिए। जब कोस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन आ गया साइन स्क्वायर ए, अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, अपॉन साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लिकेशन में किया तो ये आ गया प्लस प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू आ गया साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए, अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। अरे आया नहीं आया, अपॉन आ गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इनको राइट डाउन करते हैं कि कैसे कैंसिल आउट हो रही है टर्म, कैंसिल आउट करते हैं। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया और टर्म हमारे पास में निकल आई, वो आ गई कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या आ गई, कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आएगी कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ गई। और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखिए आरएचएस में यही आ रहा है, कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू कर दीजिए आरएचएस, इजिकल टू क्या आ गया, आरएचएस एंड इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये हमें सीखना है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कौन सी टर्म में कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्योंकि बताओगे तभी तो मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पे ऐसे होता है ऐसे होता है। समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैंने सॉल्व आउट कर दिया है, कैसे सॉल्व आउट होगा और किस तरीके से वैल्यू आएगी, काफ़ी अच्छे से सॉल्व आउट करके मैंने बता दिया है। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या होगा और किस तरीके से सॉल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सेके माइनस कोसे, क्या बोल रहा है, सेके माइनस कोसे, सेके प्लस कोसे इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, देखिए, लेकिन यहाँ पर सेके माइनस कोसे आ रहा है बस। तो देखिए सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस करते हैं, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस लेके सॉल्व आउट करना है आपको। फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस लेते हैं तो क्या बन रहा है, देखिए सेके माइनस कोसे, सेके माइनस कोसे और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है सेके प्लस कोसे, सेके प्लस कोसे, प्लस कोसे, सेके प्लस कोसे आ रहा है, यही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है और किस तरीके से तो होता है, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही होता है।
तो यहाँ पर देखिए सेक ए माइनस कोस ए और सेक ए प्लस कोस ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए इनको करते हैं सोल्व आउट, सेक ए को कोसे में खोलते हैं, ओपन करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बनता है, सेक ए इक्वल होता है 1/कोस ए, तो ये हो गया 1/कोस स्क्वायर ए, क्या हो गया 1/कोस स्क्वायर ए, माइनस दिया हुआ आपको कोस स्क्वायर ए, तो ये माइनस आ गया कोस स्क्वायर ए आ गया माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है, एलसीएम लिया तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए, एलसीएम क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस दी पावर 4a, 1 माइनस बन गया कोस दी पावर 4a। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या आता है टर्म और किस तरीके से कन्वर्ट होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं 1 माइनस 1 दी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसके लिख सकते हैं होल स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अपोन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपोन कोस स्क्वायर ए आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर फिर ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी जो मैंने ऊपर राइट डाउन किया है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अगेन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए किस तरीके से टर्म आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, अपोन में कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो अपोन कोस स्क्वायर ए। अब देखिए जो प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो राइट डाउन में कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और यही पढ़ा है हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया आपने साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख दीजिए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए आ गया एज इट इज, अपोन है कोस स्क्वायर ए, अपोन आ गया कोस स्क्वायर ए, तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए। मल्टीप्लिकेशन करवाइए अंदर और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लिकेशन होगा किसके 1 के साथ में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपोन कोस स्क्वायर ए। क्या बनेगा देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर ए अपोन कोस स्क्वायर ए बनेगा पहली टर्म, साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तभी साइन स्क्वायर ए अपोन बनेगा कोस स्क्वायर ए, बनेगा फर्स्ट टर्म अपोन कोस स्क्वायर ए, प्लस सेकेंड टर्म बनेगी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो ये आ गई कोस स्क्वायर ए अपॉन आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए। तो देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म आई हमारी वो कितनी आ गई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कितना हो गया टेन स्क्वायर ए, कितना हुआ टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए आरएचएस चेक कीजिए कि आरएचएस में आपको दिया हुआ क्या है।
RHS यही दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इक्वल टू लिखिए RHS इक्वल टू RHS, नीचे आ जाएगा इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। फिर भी किसी को डाउट है कहीं पे तो ज़रूर पूछिए, समझ में नहीं आया है तो ये रहता है तरीका, और इस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ में फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।